हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए हम बात करते हैं पहले तो कि आज हमारी बहुत दिनों बाद क्लास होने वाली है। ठीक है, आज हमें पूरा 1 महीना हो चुका है उसके बाद हमारी एक क्लास आ रही है। बट आज के बाद से हमारी क्लासेस एकदम कंटिन्यू चलेंगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी क्या था, गर्मियों में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती थी तो बनाने के लिए, बट आज से हमारी क्लासेस रेगुलर चलेंगी और आप लोग भी रेगुलरिटी से इन वीडियोस को देखिए और पढ़िए और अपनी इंग्लिश, जो हमारी इंग्लिश एंड वैदिक मैथमेटिक्स की जो क्लासेस चल रही हैं, इससे अपने वैदिक मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। चलिए बात हम करते हैं आज वैदिक मैथमेटिक्स में। वैदिक मैथमेटिक्स में हमने लास्ट क्लास में हमने सीखा था आइडेंटिटी की हेल्प से कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको दो आइडेंटिटी बताई थी। एक बताया था मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा मैंने बताया था आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने उसकी हेल्प से बहुत सारे नंबर्स के स्क्वायर निकाले भी थे और उसकी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि आप कैसे इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। आज हमें एक नई विधि पढ़ना है, एक नए सूत्र को पढ़ना है जिसका नाम है गुणक समुच्चय। क्या नाम है उसका? गुणक समुच्चय नाम है। गुणक समुच्चय क्या होता है इसको समझते हैं। गुणक समुच्चय को हम कहते हैं गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। आप में से सभी लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि गुणनखंड विधि क्या होती है। ठीक है, क्या होती है गुणनखंड विधि? आप में से कोई जानता है? अगर जानता है तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि गुणनखंड विधि क्या होती है। ठीक है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या आप सभी अभाज्य संख्याएं जानते हैं? यस और नो? जानते हैं? चलिए बताइए, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? एनीवन? कोई भी बता सकता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सर 2। क्या आंसर आएगा? 2। वेरी गुड। अगर मैं कहूं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए, तो आप लोगों को मैं मानता हूं कि आप लोगों को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आती हैं, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। उस पर आपको प्राइम नंबर्स, टेबल्स, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, ये सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम गुणक समुच्चय की। इसे हम क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि कहते हैं। तो गुणक समुच्चय को हम लिखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? इसे गुणनखंड विधि कहते हैं। गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है भाई, गुणनखंड विधि आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं गुणनखंड विधि कहते हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे डाल लीजिए हेडिंग उपयोग। क्या डालना है? उपयोग। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे यूज। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया यूज। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो लिखिए भाई, इसको यूज करते हैं हम वर्गमूल निकालने के लिए। ऐसे मत लिखिए, आप लोग लिखिए किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए, किसी संख्या का वर्गमूल। आप लोग बताइए कि राइटिंग सही आ रही है कि नहीं। आप लोगों को राइटिंग सही दिख रही है नहीं, और मेरी आवाज सही आ रही है कि नहीं। अगर आवाज सही आ रही है तो थम्स अप का साइन, आप थम्स अप का सिंबल फटाफट कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर इसको ऐसे लिखो आप लोग, इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर।
ठीक है, ये हो गया। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने कहा, पहला क्वेश्चन बना हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इसको क्वेश्चन को लिख लेंगे, 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले समझिए, हमें निकालना है 144 का स्क्वायर रूट, 144 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। देखिए भाई, अगर हमें इस नंबर का, हमें अगर 144 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। अगर आपको प्राइम नंबर्स पता है तो हमें इनकी, इस नंबर की क्या करनी है, फैक्टर, फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए। फैक्टर आप निकालेंगे, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद हम इन फैक्टर्स की क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। उन पेयर में से एक एक डिजिट लेंगे और उनका मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलिए समझते हैं। देखो भाई, तो स्क्वायर रूट निकालना है 144 को, इसको ऐसे लिखेंगे, 144 हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, यस। तो इसको 2 से करते जाइए, 2 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 72 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 36 आएगा। 2 से 36 को डिवाइड करेंगे 18 आएगा। और यहाँ पे फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे 9, एंड इसको 3 से किया हमने तो 3 आया, एंड इसको 3 से करेंगे 1 आ गया। जब यहाँ 1 आ जाता है तो हम फैक्टर करना बंद कर देते हैं। अभी क्या है, इसको लिखो, यहाँ पे लिख लो 144 इक्वल क्या आया है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, हमें बनाने हैं इसके पेयर। क्या बनाने, पेयर। तो देखो यहाँ पे 2 3 3 थे, इसका एक पेयर बन गया। यहाँ पे 2 2 का एक पेयर बन गया, और यहाँ पर एक 2 2 का एक और पेयर बन गया। इनका पेयर बना लिया। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है, 144। दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से देखो एक पेयर बना, एक पेयर ये बन गया, इसमें से एक 2 कॉमन ले लिया हमने। इसमें एक पेयर बना, ये 2 का एक पेयर और बना, इसमें से एक 2 बाहर आ गया। और ये 3 का पेयर बन गया, इसमें से एक 3 बाहर आया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमारा 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये 12 भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आई बात। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। समझ में आई बात, समझ में आया कि नहीं भाई। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछिए। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं। हमें निकालना है नंबर 96 का स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं इसका। आप लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिसको आ रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 196। 196 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। निकालिए भाई, कितने का स्क्वायर रूट होता है ये, 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, आप लोगों को मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जब तक मैं अपनी मार्कर में इंक डाल लेता हूं। चलिए भाई, आप लोगों में कर लिया, कितने लोगों का आंसर आ गया, किसी का आया कि नहीं अभी तक बताइए। अगर किसी का आंसर आ गया तो आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। ऑफलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए फटाफट। कितना, 14। ओके, देखते हैं कितना आएगा, आप बताइए। हाँ,
14, ठीक है। चलिए भाई, ऑफलाइन वाले बच्चों ने आंसर बताया 14, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं आंसर कितना आएगा आपका, आंसर बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं, बताते हैं कितना आंसर आएगा, चेक करते हैं इसको कि आंसर बच्चों ने आंसर सही बताया कि नहीं। सॉल्यूशन, हमें निकालना है 196 का स्क्वायर रूट, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब 196 को हमें डिवाइड करना है। अब हम कौन नंबर किस तरीके से डिवाइड होगा, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। क्या आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल आते हैं? ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते कोई बात नहीं, आज आपको एक डिविजिबिलिटी रूल की क्लास और मिल जाएगी, आप लोग उसको देखकर डिविजिबिलिटी रूल सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। देखिए इसके लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16, 98 आ जाएगा भाई यहाँ पे। चलिए फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 49, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7 हो गया, और 7 से इसको डिवाइड किया 1, तो हमारा नंबर जो क्या था 196, क्या आ गया इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। क्या करना है अब हमें इसके बाद, इसके बाद हम बनाएंगे पेयर, पेयर बनाया 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 196 क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, कितना आंसर आ गया 14। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए 14 जितने बच्चों ने बताया था बिल्कुल उनका सही आंसर था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए क्वेश्चन का 225 का, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैं आंसर यहीं बता दूंगा साइड में। 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलो भाई इसका आंसर निकालिए, जिसको आ रहा है वो भी करके बताएं, वो स्टूडेंट्स, जिनको नहीं आ रहा है वो यहाँ देखिए। हमें निकालना है 225 का स्क्वायर रूट, तो हम क्या करेंगे इसके प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड निकालेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे उसके पेयर बनाएंगे। चलिए तो फिर गुणनखंड सबसे पहले फैक्टर करते हैं। देखो इसके लास्ट में 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा, कितना आएगा भाई बताओ यहाँ पे, 5 4 जा 20 और 2 5 45 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, एंड इसको 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो हमारे पास यहाँ 225 के क्या फैक्टर हो गए, 5 इंटू 3 इंटू 3। आप पहले 3 से कर सकते थे, बाद में 5 से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डर दिख रहा था 5 से हो रहा है तो मैंने 5 से कर दिया। 3 से भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब हमें क्या बनाने, पेयर बनाने हैं। हमने यहाँ पर इन दोनों के पेयर बना लिए, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 225 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, तो हमारा क्या आंसर आ गया 15। 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 15। दिस इज द आंसर। चलिए अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, 3 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर निकाला। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे 4 डिजिट के जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आप लोग पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025। 2025 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना। अभी कौन सी ईयर चल रही है 2025, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अभी रिसेंटली ईयर जो 2025 चल रहा है, आखिर में ये नंबर जो है वो क्या है, किसका स्क्वायर रूट है, ये बहुत ही स्पेशल नंबर है। चलिए भाई समझते हैं, ठीक है। 2025 अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2025 को इस तरीके से लिखेंगे। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, फैक्टर। चलिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले तो देखिए भाई इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। क्या इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसको 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्या अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15।
इसको फिर से 3 से करेंगे कितना होगा 25 टाइम्स जाएगा। अब तो ये 5 से डिवाइड होगा 5 आ गया, इसको 5 से करेंगे कितना आ गया 1 आ गया। 1 आ गया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ दिख रहा होगा साइड में आपको, चलो नीचे बता देता हूँ। 2025 के क्या क्या प्राइम फैक्टर निकले, तो निकले हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें क्या करना है, दूसरा काम, प्राइम फैक्टर होने के बाद हमें इनके पेयर बनाने, क्या बनाने, जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाने। इन दोनों का पेयर बना, इन दोनों का पेयर बना, इन दोनों का पेयर बन गया। जब पेयर बन गए तो फिर उसके बाद हमें लिखना है 2025 का स्क्वायर रूट। 2025 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसमें से एक 3 कॉमन आएगा, इस पेयर में से एक 3 आएगा एंड इस पेयर में से एक 5 आएगा। इन तीनों का प्रोडक्ट बताइए कितना आ गया, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो हमारा आंसर क्या हो गया 45। इट मीन्स अभी जो ईयर चल रहा है 2025 वो किसका स्क्वायर रूट है, वो 45 का स्क्वायर रूट है। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से आप और भी हम एग्जांपल्स करते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन के लिए आपको दिख रहा है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर मैं यहाँ पे बताऊंगा। चलिए लिखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है आपसे 2196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2196। ठीक है, चलिए भाई इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पर करते हैं। ये हमने लिख लिया 2196। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सेम वही प्रोसेस, पहले इसके क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। चलिए तो निकालते हैं प्राइम फैक्टर। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपने कहा सर बिल्कुल हो जाएगा। 2 1 जा 2 0, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। 2 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब बताइए भाई ये कितने से डिवाइड होगा, 9 3 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए भाई 18, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, ये कितने से होगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। अब देखो भाई 61। यस, देखिए भाई इस नंबर के पूरे पेयर प्राइम फैक्टर नहीं बनने हैं। चलिए यहाँ से एक चीज़ और सीख लेते हैं। हमने इसको डिवाइड किया, 2 1 जा 2 0 1, 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 9 जा 18 हो गया। ठीक है, 3 से किया 18, 3 आ गया, 3 से किया 61। देखो भाई 61 एक प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है। तो 61 जो है वो 61 से ही डिवाइड होगा, किससे होगा, 61 से डिवाइड होगा। चलो भाई 61 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 61 से 61 में डिवाइड करेंगे 1 आ गया। देखिए भाई अब हमें क्या लिखना है, 2196 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 61। ठीक है, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या बनाने हैं, पेयर। पेयर बनाएंगे भाई, 2 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकर 61 रह गया। चलिए अब ध्यान से सुनिए, ये जो क्वेश्चन बन गया है, ये क्वेश्चन बन गया है बेसिकली इस तरीके का। पेपर में जैसे कि जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेपर में एग्जाम आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे रेलवे यूपीएससी के एग्जाम में आता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे का गुणा करने पर दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। मतलब कोई नंबर गिवन होगा, उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो उसमें हमारा जैसे यहाँ कितना बचा, 61। अब 61 का पेयर कब बनता है, जब 61 से यहाँ पे भाई 61 का पेयर कब बनता है, जब हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई 61, लिखते हैं कि नहीं।
तो जो हमारा नंबर गिवन है, जो हमारा नंबर था 2196 2196 में, जब हम 61 से गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो वो संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका गुणा 2196 करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो आंसर आ जाएगा हमारा 61। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा हमसे पूछा जाता 61 का मल्टीप्लाई करते तो कितना आता। चलो भाई सीख लेते हैं। 2196 में 61 से मल्टीप्लाई करना है। पहला आप जैसे करते मैं वैसे बता रहा हूँ। 6 9 1 2 6 6 36 6 9 जा 54 54 में 3 ऐड करो 57 6 1 जा 6 6 और 5 11 6 2 जा 12 12 और 1 13 6 9 और 6 15 8 और 1 9 2 और 1 3 3 1 ये आ गया 1 3 3 9 5 6। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये कितने का स्क्वायर रूट है, देखो भाई इसका स्क्वायर रूट निकाल लो भाई। देखो इसके फैक्टर बन जाएंगे। 61 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका पेयर बन गया, तो क्या हो जाएगा 2 एक आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 61 आ जाएगा। 2 3 जा 6 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें 6 1 जा 6 6 6 जा 36 ये आ जाएगा 366 366 का ये वर्ग स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। ठीक है, या हम कह सकते हैं 366 का स्क्वायर होता है इतना। तो हम इस तरीके से इस टाइप के भी क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पर जो लिखना था वो मुझे लिखना था 2116 2116 ये होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आपने ये भी चीज़ सीख ली, ये भी बहुत अच्छी चीज़ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लिख दो, वरना आप लोग क्या पता है तो इतना लिख के कर लो। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ 4 डिजिट का। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा 4 डिजिट का नंबर है 1764। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। सेम वही तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1764 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड करो 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 से इसको डिवाइड करो 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अबे भाई कितने से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 7 जा 21 3 से करो इसको 3 4 जा 12 3 9 जा 27 7 से करेंगे इसको 7 आ गया, फिर से इसको 7 से करेंगे 1 आ गया। तो 1764 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इनके क्या बनाएंगे आप, पेयर बनाइए भाई। 7 का एक पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो 7 3 जा 21 21 2 जा 42। तो 42 का स्क्वायर होता है 1764। या हम कहें 1764 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। ये थी हमारी आज का सूत्र, आज की क्लास। ठीक है, जिसमें हमने सीखा गुणक समुच्चय यानी कि गुणनखंड विधि की मदद से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। कल एक और विधि के सूत्र के साथ आएंगे जिससे हम विद इन सेकेंड्स में नंबर को देखेंगे और बताएंगे कि सर ये जो नंबर है इस कितने का स्क्वायर रूट है। ठीक है, हम फटाफट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं कल एक नए सूत्र के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल।